अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 20वां बोल, च द्रव्यों का विश्लेषण। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायो आश्रितः इति द्रव्यम। जो गुण और पर्याय के आश्रित हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं? गुण का अर्थ होता है जो त्रैकालिक अस्तित्व होता है, जो परिवर्तनशील नहीं होता है, वह गुण कहलाता है। और पर्याय किसे कहते हैं? जो बदलती रहती है। पर्याय का अर्थ है बदलना। आज हम मनुष्य के रूप में हैं, कल सत करनी रहेगी तो हम देव गति में जाएंगे, असत करनी रहेगी तो नरक तिर्यंच गति में जा सकते हैं, और सम करनी रही तो मनुष्य भी बन सकते हैं। तो ये हमारा जो आत्मा है वह तो इस जन्म में भी था, आगामी जन्म में भी रहेगा, अतीत के जन्मों में भी था। वह तो हो गया गुण, चेतनत्व, जो चेतना है, जो फीलिंग है, जो महसूस करने की शक्ति है, वह हो गया आत्मा का गुण। और पर्याय होगी आज मनुष्य के रूप में, कल तिर्यंच, मनुष्य, देव, नरक कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। यह सारी पर्याय होगी। एग्जाम्पल के लिए सोना, सोने की जो कुंदनता है वह तो हो गया गुण। और पर्याय क्या होती है कि आज आपने उसको चैन के रूप में बना रखा है, कल आपने उसको अंगूठी बना दिया, परसों उसको ब्रेसलेट बना दिया, फिर उसको कंगन बना दिया, फिर उसको कान का झुमका बना दिया, फिर नाक की नथनी बना दिया, फिर वापस चैन बना दिया, किसी ने मंगलसूत्र बना दिया। कुंदनता उसका गुण है, पर्याय परिवर्तित होती रहती हैं, और जिसमें ये दोनों हैं उसे द्रव्य कहते हैं। एक संक्षिप्त में मैंने समझाने का प्रयास किया कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय से युक्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। भगवान ने 6 द्रव्यों का विश्लेषण किया है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। आप ये नाम देखोगे तो काल केवल काल है, बाकी सब में अस्तिकाय लगा हुआ है। अस्तिकाय किसे कहते हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, 5 अस्तिकाय हैं और एक काल, केवल काल लिखा हुआ है। अस्ति का अर्थ होता है प्रदेश और काय का अर्थ है समूह। तो धर्मास्तिकाय के जो प्रदेश हैं उसके समूहों को धर्मास्तिकाय कहते हैं, अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों के समूह को अधर्मास्तिकाय कहते हैं। यहां मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि यहां धर्म का अर्थ धार्मिक क्रियाएं नहीं है, सामायिक ध्यान, जप, तप आदि, और अधर्म का अर्थ पापकारी प्रवृत्ति नहीं है। धर्म का अर्थ यहां अलग रूप में विवेचित किया गया है कि जो जीव या पुद्गल की गति में उदासीन रूप से सहयोगी होता है। हम चलते हैं तो कोई तो ऐसी वस्तु है जो हमें चलने में सहयोगी होती है, योगभूत बनती है, वह है धर्मास्तिका। अधर्मास्तिका है हमारी स्थिति में सहायक होता है, हमारे रुकने में सहायक होता है, वह पूरे लोक में व्याप्त है। धर्मास्तिकाएं भी, अधर्मास्तिकाएं भी। तो अधर्मास्तिकाएं स्थिति में सहायक है कि हम रुक पा रहे हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। यदि अधर्मास्तिकाएं नहीं होता तो हम रुक नहीं पाते, अनवरत चलते रहते, और धर्मास्तिकाएं नहीं होता तो हम स्थिर होते, चल भी नहीं पाते, एक पैर भी नहीं खड़े कर पाते। तो ये दोनों मौजूद हैं द्रव्य, इसीलिए हम गति भी करते हैं, कहीं पर भी रुक भी सकते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। तीसरा होता है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का अर्थ होता है आकाश, यानी जो हमें स्थान दे रहा है, अवगाह दे रहा है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, कुर्सी मुझे स्थान दे रही है, ये आकाशास्तिकाय हो गया। स्थान कौन दे रहा है? आकाश। आकाश लोक में भी है, अलोक में भी है। आकाश
द्रव्य ऐसा है जो लोक अलोक दोनों में मौजूद है। शेष जितने द्रव्य हैं वे इस लोक में ही हैं, अलोक में केवल आकाशास्तिकाएं हैं। लोक का जो माप है वह संख्यात असंख्यात योजन का है और अलोक अनंता है। अनंता अलोक के अंतर्गत खाली बिंदु जितना लोक है। इस बिंदु जितने लोक में बिंदु जितना मध्य लोक है। इस मध्य लोक में बिंदु जितना अढ़ाई द्वीप है। अढ़ाई द्वीप में बिंदु जितना जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में बिंदु जितना भारत क्षेत्र है। भारत क्षेत्र में बिंदु जितना भारत देश है। भारत देश में बिंदु जितना गुजरात है। गुजरात में बिंदु जितना सूरत है। सूरत में बिंदु जितना जहां मैं बैठा हूं तेरापंथ भवन वह है। उस तेरापंथ भवन में भी बिंदु जितनी जगह है जहां पर मैं यह बैठकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। यह होता है शुरू से लेके अंत तक बिंदु तक पहुंचने का एक संक्षिप्त विवेचन। बंधुओं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय। आकाश अर्थात स्थान देने वाला जो है, हमें अवगाह देने वाला है, वह आकाश है। चौथा होता है काल। काल अस्तिकाय इसलिए नहीं है कि काल केवल एक वर्तमान कालिक ही होता है। बीत गया जो अतीत है और आने वाला भविष्य, बीत गया वो पास्ट और आने वाला फ्यूचर। इसीलिए जो काल के प्रदेश होते हैं ना, कभी भी दो प्रदेश आपस में मिलते नहीं हैं। वर्तमान केवल एक समय का होता है, तो दो प्रदेश मिलते नहीं है, इसीलिए उसका प्रदेशों का समूह नहीं हो पाता है, इसीलिए कालास्तिकाय नहीं होता है। तो च द्रव्य दो भेदों में विभक्त होते हैं। पहला भेद है अस्तिकाय। तो 5 अस्तिकाय हैं, एक अस्तिकाय नहीं है। 5 के प्रदेशों का समूह है, एक का नहीं है। पुद्गलास्तिकाय के समूह अलग अलग कई तरह के होते हैं और जो दृष्टिगोचर हो रहे वे सारे पुद्गल हैं। जीवास्तिकाय के भी असंख्य आत्म प्रदेश होते हैं और उसी आधार पर यह हम जो मनुष्य हैं हमारे भी आत्म प्रदेश हैं। एक भी आत्म प्रदेश कम नहीं हो सकता, होता है तो वह जीव नहीं हो सकता। तो इसीलिए जीवास्तिकाय असंख्य आत्म प्रदेशों का समूह भी हमारा है और वह जीवास्तिकाय कहलाता है। द्रव्य के दो भेद अस्तिकाय और उस आधार पे हुए। जीव के दो भेद, द्रव्य के दो भेद होते हैं जीव अजीव रूप में। जो जीवास्तिकाय हैं वह तो जीव हैं, शेष जो 5 हैं वे अजीव हैं, अचेतनत्व हैं, जीव चेतनत्व है। तीसरा भेद होता है रूपी अरूपी का। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल और जीवास्तिकाय ये अरूपी हैं। इनमें वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ नहीं है। और जो पुद्गल हैं पुद्गलास्तिकाय हैं वह रूपी होता है। उसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, संस्थान भी है, आकार प्रकार भी है। पीछे भी आपको आकार दिख रहा है ना, ये पुद्गल है। कोई व्हाइट कलर का है, ये ग्रे कलर कह सकते हैं, डार्क ग्रे कलर। ये लकड़ी है, ब्राउन कलर की कह सकते हैं। ये ब्लू कलर कह सकते हैं, स्काई ब्लू। तो ये सारे वर्ण हैं, पुद्गल से बने हुए हैं, इसीलिए इसका आकार भी है, प्रकार भी है, रंग भी है, सुगंध दुर्गंध भी है, स्पर्श भी है। कोई सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा, कोई खुरदरा होगा, कोई मखमली होगा, अलग अलग भेद प्रभेद होंगे। कोई ठंडा होगा, कोई गर्म होगा, कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा, उसका स्वाद भी होगा, कोई फीका होगा, कोई कड़वा होगा। तो ये सारे भेद प्रभेद पुद्गल के ही होते हैं, पुद्गलास्तिकाय के ही होते हैं। तो पुद्गलास्तिकाय रूपी और शेष सारे अरूपी। जो भी ब्रह्मांड में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, दिख रहा है, वो सब पुद्गल है। पुद्गल और जीव ही इस लोक में हमें महसूस होते हैं। पुद्गल तो देख सकते हैं, जीव महसूस कर सकते हैं। तो ये दो तत्व होते हैं, द्रव्य होते हैं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय को मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। धर्मास्तिकाय लगभग मेरी 2007 में मैंने एक वर्कशॉप की थी ऊधना में। उस समय मैंने च द्रव्य को विश्लेषित किया था और उस समय मैंने प्रथम बार इसका एक एग्जाम्पल बनाया था। मैं चिंतन कर रहा था कोई नया एग्जाम्पल बनाना है, नया एग्जाम्पल बनाना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।
धर्मास्तिकाय होता है गति में सहायक, अर्थात किसी के पास एक्टिवा है, कोई बाइक है, कोई कार है, उसमें एक्सीलेटर होता है। जैसे मैंने एक्टिवा में एक्सीलेटर दिया, गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। एक्सीलेटर अपने आप में गति नहीं है, गति में सहायक है। यदि मैं उसको मोड़ूंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। यह हो गया धर्मास्तिकाय। ब्रेक अधर्मास्तिकाय, स्थिति में सहायक, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक की अपेक्षा होती है, तो ये अधर्मास्तिकाय हो गया। आकाशास्तिकाय, गाड़ी चलती कहां पर है? रोड पर। स्थान कौन दे रहा है? रोड दे रहा है। कोई पानी के ऊपर तो गाड़ी चलती नहीं है हमारी एक्टिवा, तो स्थान कौन दे रहा है? रोड दे रहा है, तो रोड हो गई आकाशास्तिकाय। काल हो गया स्पीड मीटर, 50 की स्पीड, 40 की स्पीड, 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, यह हो गया काल। पुद्गलास्तिकाय हो गई पूरी एक्टिवा की बॉडी, और जीवास्तिकाय हो गया चलाने वाला। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने इन 6 द्रव्यों को आपके समक्ष विश्लेषित किया। धर्मास्तिकाय एक्सीलेटर, जिसके द्वारा हम जैसे ही मोड़ते हैं गाड़ी आगे दौड़नी शुरू होती है। ब्रेक हो गया अधर्मास्तिकाय। आकाशास्तिकाय हो गया रोड, जिसके ऊपर गाड़ी चल रही, स्थान कौन दे रहा है? रोड दे रहा है। काल हो गया स्पीड मीटर। पुद्गलास्तिकाय होगी पूरी गाड़ी की बॉडी, और जीवास्तिकाय हो गया चलाने वाला। तो एक एग्जाम्पल के अंतर्गत, एक्टिवा के एग्जाम्पल के अंतर्गत मैंने आपको 4 द्रव्य एक्सप्लेन कर दिए। समझ में आ ही गए होंगे। नहीं आए ना तो अपने कर्मों को सहराना कि मुझे क्यों नहीं समझ में आए। आ ही गए होंगे। भगवान ने जो यह बोल बनाया है, भगवान ने तो नहीं, किन्हीं आचार्य ने या संतों ने बनाया है। उन्होंने धर्मास्तिकाय के जो भेद किए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के आधार पर, भाव और गुण के आधार पर, मैं आपको वह विश्लेषित कर देता हूं। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य होता है, उसके भेद प्रभेद नहीं होते हैं। लोक प्रमाण उसका क्षेत्र होता है, पूरे लोक में व्याप्त है। इसीलिए सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। धर्मास्तिकाय यदि अलोक में भी होता है ना, तो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाकर अवस्थित नहीं होते, अलोक तक चले जाते। कारण कि आगे गति है नहीं, धर्मास्तिकाय है नहीं, इसीलिए लोक के अग्रभाग में अवस्थित हो गए। लोक के छत पर हैं, सिर जैसे ये मेरा हाथ है, वैसे ही ये लोक का अग्रभाग है, वहां सिद्ध अवस्थित हैं। धर्मास्तिकाय उससे आगे होता तो वे और गति कर लेते, आगे चले जाते। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक प्रमाण है, लोक के अंतर्गत है, काल से अनादि अनंत है, अनादि काल से, जिसकी कोई आदि नहीं बता सकता, और अनंत काल तक रहने वाला है, कभी इसका अंत नहीं होने वाला है। यह होता है काल। चौथा है भाव। भाव से वह अरूपी है। और गुण क्या है कि पुद्गल और जीव की गति में अपेक्षित सहयोगी। पक्का है सहयोगी ये नहीं कह रहे हैं हम, अपेक्षा से सहयोगी है। अगर पक्का सहयोगी होता ना तो धर्मास्तिकाय खुद ही चला देता, हमें चलने की जरूरत नहीं होती। हमें चलना पड़ता है, मगर चलने में वह अपेक्षा से, उदासीनता से सहयोगी है, मुख्यता से नहीं। तो ये धर्मास्तिकाय के भेद होते हैं। द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, और गुण से जीव और पुद्गल की गति में उदासीन रूप से सहयोगी, सहायक। दूसरा द्रव्य है अधर्मास्तिकाय। द्रव्य से ये भी एक है, इसके भी भेद प्रभेद नहीं होते हैं। क्षेत्र से लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है, और गुण से स्थिति में सहायक है, पुद्गल और जीव की। तीसरा आता है आकाशास्तिकाय। द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक और अलोक में मौजूद हैं, दोनों जगह हैं। काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है, और गुण से स्थान देने वाला है सभी जीवों को, चाहे जीव हो या पुद्गल हो, उनको स्थान देता है। तो ये हो गया आकाशास्तिकाय। चौथा है काल। द्रव्य से काल अनंत द्रव्य है, कारण कि काल क्या करता है, जीव और पुद्गल के ऊपर बरतता रहता है, बरसता रहता है। तो जितने जीव हैं, जितने पुद्गल हैं, वे सब अनंता हैं, तो इसीलिए काल के भी अनंता द्रव्य हो गए। एग्जाम्पल के लिए मेरी एज कितनी है? 35, 36।
आपकी एज कितनी है? कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल। ये भवन की एज कितनी है? 18-19 साल। आपके जिस सोफे पर बैठ कर या आप जो जहां पर भी हैं उसकी एज कितनी है? कोई 10 साल, कोई 5 साल। तो हर एक वस्तु पर वह वर्त रहा है, उसको पूरा ना किए जा रहा है, इसी के आधार पर हम उसकी एज बता पाते हैं। तो जितने जीव हैं उन सभी पर वर्त रहा है, इसीलिए सभी की अलग अलग आयुष्य होती है। जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 33 सागर तक। तो अनंता जीव हैं, तो अनंता जीवों का अलग अलग वर्तन हो रहा है काल के द्वारा, इसीलिए ये अनंत द्रव्य है। पुद्गल के ऊपर भी यही लागू होता है। जो भी आपके सामने वस्तु है उसकी भी एक एज लिमिट है कि वह वस्तु आपके यहां कब से है। कोई 2 साल से, कोई 5 साल से। फ्रीज है आपके 10 साल से चल रहा है, कोई टीवी है किसी के पुरानी टीवी है 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। तो ये सब काल द्रव्य के आधार पर है, काल सभी पर वर्तन कर रहा है। तो द्रव्य की अपेक्षा अनंत है। क्षेत्र की अपेक्षा अढ़ाई द्वीप में ही है, कारण कि अढ़ाई द्वीप में सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं, तो यहां दिन रात होते रहते हैं। यहां दिन रात होते हैं तो यहीं से पूरे लोक का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे लोक में समय का प्रबंधन करने वाला अढ़ाई द्वीप है, क्योंकि यहां सूर्य चंद्रमा गोल होते हैं और घूमते रहते हैं। शेष जगह सूर्य चंद्रमा स्थिर है और वे चलायमान नहीं है। ऊर्ध्व लोक में प्रकाश अधिक रहता है और अधोलोक में, नरक में अंधेरा अधिक है। तो जो भी वहां का आयुष्य निर्धारित होता है वो यहां के अपेक्षा से ही होता है। तो काल द्रव्य केवल अढ़ाई द्वीप में ही है। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर, ये अढ़ाई द्वीप होते हैं। इन्हीं में यह सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं, दिन रात होते रहते हैं और यहीं से समय का मैनेजमेंट, पूरे लोक का टाइम मैनेजमेंट होता है। तो द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप, काल से अनादि अनंत है। अनादि काल से चला आ रहा है दिन रात होना और अनंत काल तक चलता रहेगा। भाव से अरूपी और गुण से वर्तन गुण है, जो जीव और पुद्गलों पर वर्तन करता रहता है, बरसता रहता है। गुण से इसे वर्तमान गुण भी कहते हैं, यानी केवल एक समय का होता है, इसीलिए इसे कालास्तिकाय भी नहीं कहते। 5वां होता है पुद्गलास्तिकाय। तो पुद्गल भी द्रव्य से अनंत द्रव्य हैं, कारण कि अनंता पुद्गल हैं। हमारे एक आत्म प्रदेश पर ही अनंता कार्मण वर्गणा लगी हुई है, तो पुद्गल अनंत हैं। क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत है, भाव से रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त है और गुण से सड़न गलन इनका गुण होता है। ये एकत्रित होते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। रिसाइकलिंग होता रहता है। कपड़े का भी, कपड़े की चिंदियां बनती हैं, चिंदियों को वापस रिसाइकलिंग करके रुई बनाई जाती है, कॉटन बनाया, वो रुई बनाई जाती है, उससे वापस धागा बनाया जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है, रिसाइकलिंग होता रहता है। तो ये पुद्गल द्रव्य हो गया। पुद्गल जो एकत्रित होता रहता है और गलता रहता है, उसे पुद्गल कहते हैं। यही इसका स्वभाव है। छठा द्रव्य है जीवास्तिकाय। असंख्य आत्म प्रदेशों का पिंड है, जीव अनंता है, इसीलिए द्रव्य ये अनंत द्रव्य हो गया। क्षेत्र से लोक प्रमाण हो गया, पूरे लोक में व्याप्त हो सकता है, होता है और है। तीसरा काल से अनादि अनंत है। जो जीव है वह हमेशा जीव ही रहेगा, कभी अजीव में निर्मित परिणत नहीं होने वाला है, इसीलिए जीव ही रहता है। भाव से अरूपी है और गुण से चेतनत्व गुण है इसका। तो ये संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने 6 द्रव्यों को विश्लेषित करने का यथोचित प्रयास किया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।